प्यारे मित्र, कैसे हो? बढ़िया। यहाँ सवाल है आपका 7.2 का 8वां नंबर का सवाल। इसके पहले सभी सवाल क्रम टू क्रम डले जा रहे हैं और ये 8वां नंबर का सवाल है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, एमपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल ये माना जाता है। ठीक है, एमपी बोर्ड परीक्षा में ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली सवाल की दृष्टि से है। 3 स्टार लगा देते हैं। ठीक है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो इसके पहले समझते हैं एक रेखाखंड। जी, एक आपका रेखाखंड है A और B। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। AB पर स्थित है, जहां पर हमें P के निर्देशांक x y ज्ञात करना है। आपको A के -2 -2 B के 2 -4 दिए गए हैं। बस सवाल आपका खत्म। लेकिन यहाँ M1 और M2 का मान भी बीच में अड़ंगा बैठ देगा, जो यहाँ पर दिया गया है AB बराबर 3/7 और AB। तो यहाँ सवाल किसी को समझ में आया भी आ गया हो तो बढ़िया लो, नहीं आया हो तो अब आ जाएगा, लेकिन आपको बने रहना है आखिरी तक। यहां देखते हैं मेरे भाई कि आपको सवाल में दिया क्या गया है। दिया है आपको, दिया है ए बी, दिया है बिंदुओं, ए के बिंदु है -2 2 और बी के बिंदु आपको दिए गए हैं वहीं बगल पे 2 -4। इतनी आपको चीज दी है। पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, जे भी आपको दिया गया है। तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। सो हमने स्थित कर दिया। इसके बाद सवाल में कुछ नहीं है, अब सिर्फ ज्ञात करना है। आपको दिया गया है ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, AP बराबर 3/7 AB। तो अब बताइएगा, गुणा से काय में जाता है? भाग में। भाग से जाता है गुणा में। तो AP बराबर में 3AB का 3AB। अब इसको अगर अनुपात में लिखें तो AP/AB, तो 3:7 होगा। अब ये 3:7 कहां से आए इसको समझो। पहले इसको समझना है थोड़ी सा। जैसे यहां समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है 7AP बराबर 3AB। सो जे आपके ज्यों के त्यों हैं। जे इसके यहां आए गुणा से भाग में, जे आपके 3 ज्यों के त्यों हैं। 7 जाएंगे गुणा से भाग में, तो जे तो लिखा है। समझे? पीछे हम इन चीजों को क्लियर करवा चुके हैं, इसलिए हमने यहां डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। तो आप एक बात बताओ, जैसे यहां लिखा है AP, तो AP यहां से यहां तक की दूरी है ना, A से P तक की दूरी। और नीचे लिखा है AB। अगर इस AB को AP + PB लिख दिया जाए तो किसी को दिक्कत? AP + PB यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मतलब AB। P बीच में है तो A से P लिख दिया हमने और P से लिख दिया B। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब AB ही होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? AP/AB + PB। AP + PB देखो यहां साफ तरीके से लिखते हैं। AP/AP + PB बराबर 3/7। इसका पूरे का करना है उल्टा। उल्टा करने पर उल्टा कर दो। AP + PB बटे में AP बटे में 7/3 बराबर में 7/3। अब इस AP को AP से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 1 + PB बटे AP। यहां किसी को समझ में नहीं आना है, इसकी हम कोशिश करेंगे एक बार दोबारा समझाने की। ठीक है, 1 + 4/3। देखो यहां 7/3 का अगर आप मिश्र भिन्न बनाओ तो कैसे बनती है? कितनी बार भाग जाएगा? इसमें 2 बार भाग जाता है। पर यहां 1 आ गया है, AP से AP कटा तो 1। यहां AP आपका एलसीएम आ गया, 1 + AP लिखा है। जैसे 1 प्लस लिखा है, 1 + BP लिखा है, बटे में आपका AP लिखा है।
ठीक है, बटे में आपका एपी लिखा है। तो यहां से एलसीएम क्या आएगा, एपी, एपी आएगा एलसीएम। यहां से देखो जैसे 1 प्लस पीवी लिखा है, पीवी लिखा है, बटे में लिखा है एपी, एलसीएम आएगा एपी, यहां 1 का होगा एपी में गुणा तो कितनी बार जाएगा, एपी बार, प्लस का प्लस पीवी, यही तो लिखा है ऊपर, यही नीचे लिखा है। कोशिश करना है काटने की। तो यहां से 1 से 1 आपका गायब हुआ, तो क्या बच गया, हमें कैसे अनुपात ज्ञात करना था एपी और पीवी का। सो यहां से देखो क्या बचा आपका, पीवी बराबर एपी, पीवी बटे एपी 4/3 आ गया, 4/3 आ गया। यहां से इसका कोई अब काम नहीं है, इसको पहले बना लिया होगा सभी ने। इसके बाद यहां देखो झट से आपको लिखा है एपी बटे बटे लिखा है ए पी, पहले लिखा है पीवी बटे एपी, इसके मतलब है 4/3। यानी आपका देखा था यहाँ एक रेखाखंड ए से बी तक और पी उसके बिंदु हैं, जहां ए से पी तक का मान 4 है और ए से पी तक का मान आपका 3 है और पी से बी तक का मान आपका 4 है। यानी m1 का मान जहां से आपको प्राप्त हुआ, तो m1 का मान आपका 3 है और m2 का मान यहां से 4 हुआ प्राप्त। ठीक है, इतना हमें प्राप्त हो चुका है। हमें ज्ञात करना है पी रेखाखंड पर स्थित है, तो इसके हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लिख दो पी के निर्देशांक। अब निर्देशांक कहां से निकालते हैं जी आपको थोड़ी सा मालूम हो चाहिए, पीछे वाले सूत्र। अगर पीछे के बिल्कुल भी क्लास नहीं अटेंड की हैं तो मेरे भाई ज्यादा चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली। पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक देखो मेरे भाई कि यहाँ पी के आपको निर्देशांक एक्स वाई दी गए हैं, लेकिन जहां पी है तो पी ए है और बी है, ए है और बी है। तो देखो ए का बिंदु क्या निकलेगा, यहां से ए के बिंदु आपके आ जाते हैं, ए के बिंदु आपके 2 - के 2 है और बी के बिंदु आपके क्या दिया गया है, बी में आपको 2 - 4 दिया गया है। और यहां से आपको क्या निकला, x1 का मान आपका -2, y1 का मान -2, x2 का मान 2 है और y2 का मान -4 है। सवाल हो गया खत्म, सवाल हो गया खत्म। यहां से क्या लिखेंगे, x और y, पी के निर्देशांक x y होते हैं ना, x y बराबर में वो सूत्र जो आपने पहले देखा विभाजन वाला, m1 का मान आपको दिया गया है 3 और x2 का मान आपको है मान पता 2, प्लस का प्लस, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, 4 का 4 यहां से और यहां से x2 का हो गया। अब क्या आएगा, x1 का मान आपका -2 है, बटे में क्या होता है 3 + 4 कोमा का कोमा। यहां से देखो कि m1 का मान है 3 और x2 का मान है -4 और m2 का मान है आपका 4 और y2 का मान आपका y1 का मान आपका 2 है। 3 + 4 कोमा का कोमा। यहां से x y बराबर में ज्यों करते हो 6 का 6 और -8 का 8 बटे में 7 का 7। यहां से देखा कि 4 × 12 और -8 बटे 7। समझ में आई चीजें, यहाँ गुणा उड़ा कर दिया है वो आपको पता है। यहाँ x और y के जो हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, x और y के जो निर्देशांक ज्ञात करने थे हमें, तो वे हमें प्राप्त हो गए। यहां से -2 बटे 7 आ गया, -2 बटे 7 आ गया और कोमा लग गया, यहां से -20 बटे 7 आ गया। तो जो हमें प्राप्त करने थे वो हमें प्राप्त हो गए, तो यही हमारा आंसर है। तो अतः करके लिख देना है यहां नीचे, अतः पी के निर्देशांक आपके हैं -2 बटे 7 -2 बटे 7 और -20 बटे 7। ये हमारा इसका आंसर है। और यहां से क्लास का कर देते हैं। अब तो मेरे प्यारे भाइयों सभी को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यदि ए और बी एक क्रमशः दी गए हैं, इसके निर्देशांक पी रेखाखंड पी ए बी, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। यहां से दिया है जो कुछ वो लिख दिया और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है वो दिया गया। एपी
बराबर 3/7 AB। तो AB का मतलब होता है पूरा, और इसे AP प्लस PB लिख दिया तो भी किसी को इसका उल्टा कर दिया, बस एलसीएम ले लिया और सब कुछ कैलकुलेट करने पर M1 का मान आ गया 3, M2 का मान 4। बस विभाजन वाला सूत्र जो होता है M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बटे M1 प्लस M। ठीक है, यहां से आपको पूरा सूत्र बता दिया है और ये पूरा सवाल हो गया खत्म। मेरे भाई अभी भी जिसको समझ में नहीं आई है क्लास, तो वो एक बार दोबारा देखेगा क्लास को चलाकर और समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स सबके लिए पड़ा है। तो मेरे भाई सभी भाइयों को, तो मेरे प्यारे मित्र सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।